वीडियो में हम GSTR 1 और GSTR 3 भी नील फाइल करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नील फाइल हम क्यों करते हैं। तो GSTR नील फाइल हम तब करते हैं जब हमारी कोई भी सेल नहीं होती है या हम एक न्यू सेलर होते हैं। अगर हम ई कॉमर्स चालू कर रहे हैं तो अगर आप अपना ई कॉमर्स चालू करोगे तो 1 मंथ या 2 मंथ आप प्रोडक्ट रिसर्च पे लगाओगे या बहुत सारी चीज़ों पे लगाओगे, जिससे कि सोर्सिंग पर भी आपको ध्यान देना है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे कि आप अपनी GST अगर बनवा लेते हो पहले ही तो उसको आपको मंथली फाइल करना रहता है। अगर आपकी सेल हो या ना हो तब भी आपको उसको फाइल करना रहता ही है। अगर आप उसको मंथली फाइल नहीं करते हो तो आपकी जो भी पेनल्टीज़ वगैरह होंगी वो आपकी लग सकती हैं। तो जो भी हम GST फाइल करने की डेट होते हैं अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारी पेनल्टीज़ लगना चालू हो जाती हैं। तो पर डे हमारा 50 रुपीज़ कम से कम हमारी पेनल्टीज़ लगती हैं, फिर हमको उसको भरना पड़ेगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो आपकी पेनल्टीज़ अगर ज़्यादा लगेंगी तो अगर आपका ज़्यादा अमाउंट बन जाता है तो आपको उसको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल हैं। तो अगर आपने अपनी GST बनवा ली है या बना ली है तो या आप उसको CA से फाइल करवाओगे या आप खुद भी फाइल कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको खुद घर पे किस तरीके से फाइल कर सकते हो। अगर कोई भी सेल नहीं है, अगर आपकी कोई भी सेल नहीं आ रही है या आप एक न्यू सेलर हो तो GST में हमको मेन GSTR 1 फाइल करना पड़ती है और GSTR 3 भी फाइल करना पड़ती है। तो GSTR नील में हमारा कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ हमको इसको फाइल करना रहता है। इसमें हमको कोई भी सेल नहीं दिखानी होती है या इसमें कोई भी सेल को शो भी नहीं करना होता है या हमको इसमें कोई भी ITC क्लेम नहीं करना पड़ता है। ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी कोई भी सेल आ रही है फिर आप उसको किस तरीके से फाइल करोगे, वो आपकी GSTR 1 और GSTR 3 भी किस तरीके से फाइल करी जाएगी। तो अगर आप एक न्यू सेलर हो या आपकी कोई भी ऐसी सेल नहीं आ रही है तब भी आपने अगर GST अपनी ले ली है तो उसको फाइल करना कंपलसरी है और आपको अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी खुद फाइल करना है घर पे ही। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे GST पोर्टल। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं GST तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो GST लॉगिन, GST थर्ड, GST पोर्टल, GST वेरिफिकेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अगर पहले ही लॉगिन कर लिया है कुछ इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपका जो भी CA है जिससे भी आप अमेंडमेंट करा रहे हो अपना GST, जिससे भी अगर आप बनवा रहे हो तो वो आपको एक लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन ID देगा जो आपको ले लेना है। फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है इसको। तो आप जिससे भी GST बनवा रहे हो अपने कोई भी अकाउंटेंट से या किसी से भी, आपको उससे GST पासवर्ड और ID ले लेना है अपना। तो ये आपका बहुत ही नॉर्मल होता है। अमेंडमेंट करना आप खुद भी कर सकते हो घर पे। आपको सिर्फ एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आप अपना GST घर पे ही बना सकते हो, जिसको अमेंडमेंट करना बहुत ही आसान है, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप GST अपने घर पे किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, GST को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर GST लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट GST गवर्नमेंट.in। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा हमारा GST का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, लॉगिन का आएगा। अगर आप एक अमेंडमेंट GST कर रहे हो, न्यू GST कर रहे हो तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आपको पैन कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लॉगिन करेंगे क्योंकि हमको GSTR फाइल करना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ई कॉमर्स चालू किया है, तो उनका ये यूज़र नेम और पासवर्ड है जिनका मैं GST फाइल आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ किस तरीके से फाइल करना है। फिर बाद में मैं अपना एक GST फाइल करके दिखाऊंगा ई कॉमर्स का प्रॉपर वे में डाटा डालकर आप किस तरीके से वो फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक न्यू सेलर हो तो आपको GSTR नील फाइल करना ही रहेगा, क्योंकि आप उसमें कोई भी सेल नहीं ला रहे होगे या ऐसा कुछ होगा तो आपको इसको फाइल करना जरूरी है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनका मैं आपको सिर्फ एग्जांपल में दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको ये फाइल करना है। तो यहाँ पर जो भी मेरे स्टूडेंट का यूज़र नेम आ चुका है और पासवर्ड आ चुका है, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कर दिया था। आप किसी का भी लेकर यहाँ पर फाइल कर सकते हो। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक कैप्चा आएगा, इसको हम फिल करेंगे पहले। तो ये हम फिल कर देते हैं पहले और फिर हम क्लिक कर देंगे लॉगिन पर। और लॉगिन पर क्लिक होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में पता चल जाएगा किस डेट में आपको फाइल करना ही करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी ड्यू डेट देख सकते हो। GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है हमारी वो 11 तारीख होती है। तो अगर मैं आपको राइट टाइम बताऊँ तो आपको 9 तारीख से लेके 11 तारीख में GSTR 1 को फाइल कर देना चाहिए अपनी। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने GSTR 1 देख लिया और यहीं पर नीचे आप देख सकते हो GSTR 3 भी।
तो GSTR 3 भी हमारी रहती है 20 तारीख। तो 11 तारीख के बाद, तो जब आप 11 तारीख को ये फाइल कर दोगे, फिर उसके बाद आप अगर आप सेल वगैरह कर रहे हो, अगर डेटा वगैरह डाल रहे हो, तो आपको ये 13 तारीख के बाद फाइल करना चाहिए, जो भी GSTR 3 भी है। तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे वो किस तरीके से करेंगे, अगर हमारी सेल आ रही है वो किस तरीके से हम फाइल करते हैं। लेकिन अभी हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो नील रिटर्न हम ऐसा होता है कि हम एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम ये 11 तारीख को अगर फाइल कर रहे हैं या 10 तारीख को कर रहे हैं, तो हम ये 20 तारीख में, तो हम ये 20 तारीख से पहले मतलब इसको साथ साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी सेल नहीं है। तो अगर हम इसको अगर इसको नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसको भी हमको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी सेल अगर आती है, अगर हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं प्रॉपर वे में, अगर हमारी जो भी सेल आती है, तो उसमें हमको ट्रांजैक्शन दिखाना होता है, सेल दिखानी होती है स्टेट वाइज, तो उसको हम अलग तरीके से करते हैं, तो वो बिल्कुल अलग होता है इससे। अगर हमारी सेल वगैरह आ रही है तो हमको नील रिटर्न फाइल नहीं करना है। आप एक न्यू ई-कॉमर्स कर रहे हो तो आपको नील रिटर्न फाइल करना है। तो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डेट देख लेना है, इन दिन से पहले आपको ये फाइल करनी है, वरना आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। तो पहले हम करते हैं GSTR 1 फाइल। तो GSTR 1 फाइल करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्विसेज पर, यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न्स। तो रिटर्न्स पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिटर्न्स के बाद यहाँ पर आ चुका है रिटर्न डैशबोर्ड। तो यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आएगा। तो फाइल रिटर्न आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल जो भी ईयर होता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्वार्टरली आपको करना है या पीरियड करना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप ई-कॉमर्स करते हो तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली फाइल नहीं करना है, आपको हमेशा मंथली फाइल करना है। तो यहाँ पर ये आपका क्वार्टर लिखा आएगा, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको फाइल करना है, जो भी आपका मंथ है सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यार हमारा 2026 से 2027 चल रहा है जो भी है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और क्वार्टर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल से जून। और अप्रैल से जून क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आ चुका है हम किस मंथ का फाइल करना चाहते हैं। तो जैसे अभी 11 तारीख है जून मंथ की, तो यहाँ पर हम मई फाइल करेंगे, जो भी मई मंथ का फाइल करेंगे, जो भी GSTR 1 है और GSTR 3 भी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मई को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मई को सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि आज 11 तारीख है जून की, तो हमको ये मई का फाइल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रिपेयर ऑनलाइन। तो यहाँ पर GSTR 1 आपको दिख रहा है और यहाँ पर GSTR 2 है आपको दिख रहा है, और यहाँ पर मंथली रिटर्न GSTR 3 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको डेट दिख जाएगी किस डेट में आपको फाइल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11 तारीख जून और 2026। तो यहाँ पर ये हमारी डेट है, ड्यू डेट। इससे पहले हमको GSTR 1 को फाइल करना ही है, अगर हम मई मंथ की अगर फाइल कर रहे हैं। और जो GSTR 3 भी है वो हम 20 तारीख से पहले फाइल करना रहती है। तो आप GSTR 1 जब फाइल कर दो, फिर उसके बाद हमको ये फाइल करना रहती है GSTR 3 भी। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके हिसाब से हमको अलग अलग करना पड़ता है, उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इनको एक साथ भी फाइल कर सकते हो। जैसे आज 11 तारीख है जून मंथ की, तो आज हम इसको भी फाइल करेंगे और दोनों को फाइल कर देंगे, क्योंकि मुझे आपको दोनों को दिखाना है किस तरीके से फाइल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। और जब प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप सेल वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको B2C में आपको सेल वगैरह डालनी पड़ती है। अगर आपके B2B बिल हैं, इन्वॉइसेस वगैरह हैं, वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी। लेकिन अभी हमारा कोई भी ऐसा सेल वगैरह नहीं है, तो अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा एक जो भी स्टूडेंट है वो बिल्कुल न्यू है, जिनकी अभी कोई भी सेल नहीं है। वो अभी प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको अभी टाइम लगेगा। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमको तो यहाँ पर आ रहा है फाइल नील GSTR 1। तो यहाँ पर हम करेंगे इस पर क्लिक, और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम करेंगे फाइल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर देंगे फाइल स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पर नीचे आपको जाना है और यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है दोबारा से। तो यहाँ पर आपको दोबारा से क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पर आपकी डिटेल दिख जाएंगी, जो भी GST की डिटेल होंगी, GST नंबर, लीगल नेम, सब कुछ आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद आएगा रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR 1। तो यहाँ पर हम जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम होगा वो आप यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल विद DSC आएगा और यहाँ पर फाइल विद EBC आएगा। तो जो भी DSC होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर हमको फाइल करना है तो हमको EBC करना है। तो फाइल विद EBC पे हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आ जाएगा एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, जो भी हमने मोबाइल नंबर अपना रजिस्ट्रेशन में लगाया होगा वो यहाँ पर हमको डालना है। और यहाँ पर हम ये OTP डाल देंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो GSTR1 आप लोग देख सकते हो हमारी फाइल हो चुकी है। तो OTP डालने के बाद हमारी GSTR1 फाइल हो जाती है। फिर इसके बाद हमको फाइल करना रहता है GSTR3 भी। तो GSTR3 भी हम किस तरीके से फाइल करेंगे, तो हमको क्या करना है, दोबारा से जाना है पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हमको क्लिक करना है सर्विसेज पर, और यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हमको वही मंथ चुनना है जो हमने चुना था। तो यहाँ पर हम दोबारा से मई को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो GSTR1 स्टेटस हमारा फाइल्ड दिख रहा है, अभी जो हमने फाइल की थी। और यहाँ पर हमारा GSTR3 भी है, तो हमको भी इसको भी हम फाइल कर देते हैं। तो अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप एक साथ भी फाइल कर सकते हो इन दोनों को, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा वगैरह नहीं होता है, तो हमको इतना कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो भी हमने GSTR नील रिटर्न फाइल की थी, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट फिल नील रिटर्न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यस करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे इसको। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे वही नेम जो हमारा पैन कार्ड के ऊपर है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो GSTR3 विद EVC। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर दोबारा से हम OTP को डाल देंगे। तो ये हमारा मोबाइल नंबर पे जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा GST के ऊपर, वो इसी के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर हम उसको डाल देंगे और इसको भी फाइल कर देंगे। फाइल हो चुकी है कुछ इस तरीके से GSTR3 भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पर हम दोबारा से सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। और जिस मंथ का हमने अभी फाइल किया है उस मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने मई का फाइल किया है तो यहाँ पर हम मई को सेलेक्ट करके सर्च दोबारा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो GSTR1 स्टेटस हमारा फाइल्ड दिख रहा है और GSTR3 भी स्टेटस हमारा फाइल्ड दिख रहा है। तो नील रिटर्न में हमको ये सिर्फ 2 फाइल करना रहते हैं, जिनको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप एक न्यू सेलर हो, बिगिनर हो, आपकी कोई भी सेल वगैरह नहीं आ रही है, तो आपको ये फाइल करना ही करना है। तो मैंने आपको ये दोनों फाइल करके दिखा दिया है। अगर आप ये फाइल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टीज़ लगने का डर है और आपको पेनल्टीज़ लगेगी ही लगेगी अगर आप इसको फाइल नहीं करते हो। तो ड्यू डेट आने से पहले इसको फाइल कर ही दो आप। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि GSTR1 किस तरीके से फाइल करना है, GSTR3 भी किस तरीके से फाइल करना है। तो अगर आपको Amazon FBA को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपके लिए एक फ्री ई बुक भी लिख दी है पूरी, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के अपने ई-कॉमर्स को चालू कर सकते हो। फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।